अम्मा, तुम बड़ी दीदी को कब बुला रही हो? हाँ, सोच रही हूँ, कल बात करती हूँ। ठीक है? ठीक। अच्छा, मैंने बैंक से कुछ रुपए निकाले हैं, ये अपने पास रख लो। घर में कुछ रुपए होने चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं जाती हूँ और बहू से बात करती हूँ। जो आशा बिटिया ने समझाया है वो उसने किया कि नहीं। क्या हो रहा है? बड़ी दीदी को भी बुला रहे हैं, पैसे भी निकाल कर रखे हैं। जरूर कोई बात है, पता लगाना पड़ेगा। बहू आई। जी माँ जी। आशा बिटिया ने जैसा कहा था तुमने सब तैयारी वैसी कर ली है ना? जी माँ जी। हो ना हो ये लोग जरूर कहीं जा रहे हैं और मुझे बताया भी नहीं। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। चलो पूछ ही लेती हूँ। अच्छा, अब मैं बाकी सब तैयारियां देख लेती हूँ। जी जी। अरे अम्मा जी, चुपके चुपके कहाँ जाने की तैयारी हो रही है बहू बेटे के साथ? अरे सुषमा, तुम आई, अच्छा किया। और बैठो ना। बहू, एक गिलास पानी लेके आना। चलो मैं तुमको सब बताती हूँ अभी। अरे बेटा रमेश, वो अपने श्याम जी है ना पड़ोसी, उनसे टैक्सी वाले का नंबर भी ले लो, तब हम लोगों की जन्म से पहले की तैयारी भी पूरी हो जाएगी। अरे अम्मा, मैं नंबर लेके आया हूँ। शाबाश बेटा, पानी पियो, बैठो। अरे अम्मा जी, अब तो बता दो कहाँ जा रही हो और क्यों हो रही है सब तैयारी? अरे खुशी की बात है, तुम्हारी देवरानी गर्भवती है और अपने गांव की आशा बिटिया ने बताया है कि जन्म की तैयारी पहले से ही करके रख लो। बस उसी में सब लगे हुए हैं हम लोग। अरे अम्मा, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर जन्म की तैयारी क्या है और कैसे करते हैं? अरे भाभी, अभी तो सुनीता का छठा माह चल रहा है। आशा दीदी ने तो गर्भावस्था की शुरुआत में ही जन्म की तैयारी करवा दी थी। जन्म की तैयारी से मतलब है कि गर्भावस्था के दौरान कुछ आवश्यक तैयारियां पहले से ही कर ली जाएं, जिससे बिना देरी के कोई भी निर्णय लिया जा सके। जिससे यदि प्रसव के लिए अचानक जाना पड़ जाए तो बस बैग उठाओ और चल दो, वरना हड़बड़ी में कुछ जरूरी सामान छूट ही जाते हैं। और जन्म की तैयारी में क्या क्या करना है ये भी बताया था। हाँ माँ जी, आशा दीदी ने तो ये भी बताया था कि ध्यान से सुनो, नजदीकी सामुदायिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल का पहले से ही चयन करके रखना। अस्पताल जाने के लिए पहले से ही किसी वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था एवं 102 और 108 दोनों एम्बुलेंस सेवा की जानकारी रखना। प्रसव के दौरान साथ में कौन जाएगा उस व्यक्ति की पहले से ही पहचान करना। साफ सूती कपड़े साबुन से धोकर धूप में सुखा कर रखना। पहले से ही थोड़े बहुत पैसों की व्यवस्था करके रखना और साथ में सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि पासबुक, पहचान पत्र और MCP कार्ड सभी एक जगह रखना ताकि जरूरत पड़ने पर परेशानी न हो। और हाँ, इसके साथ ही उन्होंने गर्भावस्था के दौरान होने वाले खतरे के लक्षणों के बारे में जानकारी दी थी, जैसे कि योनि से रक्तस्राव हो या सफेद बदबूदार चिपचिपा स्राव हो, धुंधला दिखाई देना, तेज बुखार होना, सांस लेने में दिक्कत होना, हाई BP होना या दौरे पड़ने आदि। ऐसी स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करानी चाहिए। प्रसव के बाद कौन सा गर्भ निरोधक साधन अपनाना है, इसका निर्णय भी पहले ही ले लेना चाहिए। अच्छा, तो आप समझी जन्म की तैयारी। तुम दोनों ने बहुत समझदारी का काम किया है, इसीलिए बड़ी दीदी को बुलाने और बैंक से पैसे निकलवाने की बातें हो रही थी, है ना? उन्होंने तो ये भी कहा है कि सुनीता को 7वें से 8वें महीने में VHND सत्र ANM दीदी के पास ले जाना। वहाँ ANM दीदी जन्म की गई तैयारियों को एक बार फिर से देखेंगी। तुम दोनों ने गर्भावस्था के चौथे महीने से ही आशा दीदी की सलाह मानकर जन्म की तैयारी शुरू कर दी थी। अब सब कुछ अच्छे से ही होगा। बिल्कुल, जन्म की सारी तैयारी पहले से रखने में ही है समझदारी। जन्म की पहले से तैयारी और सतर्कता रखे सुरक्षित जच्चा और बच्चा।